हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सारी, अगर हम बुक की बात करते हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और कहीं ना कहीं मल्टीपल लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में आजकल गाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जहाँ पे अगर हम आज से 10-20 साल पहले गए तो स्पिरिचुअलिटी के लिए लोग नहीं थे, लेकिन आजकल अगर हम यूथ देखते हैं, जैसे आसपास भी बहुत सारा यूथ है, तो वो स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा है। तो ये जो बुक है, जैसे इसका नाम भी बता रहा है कि लुप्त ज्ञान, तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो लुप्त हो चुका है? तो ये बुक किस बारे में बताती है? तो पहली चीज़ तो आपने जो कही कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ यूथ जा रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो फैक्ट ये है कि वो स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा रिलीजन की तरफ जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में फ़र्क है। हम बार बार एक बात कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। आज लोगों को यही भेद खत्म हो गया है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और रिलीजन क्या है। तो ये जो बुक है, पूर्ण सफलता का लुप्त ज्ञान, जो लुप्त हो गया है वो रिलीजन का ज्ञान नहीं लुप्त हुआ, वो स्पिरिचुअलिटी लुप्त हो गई। स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर देखें आप, ये बड़ा इंग्लिश वर्ड जो है, इसके पहला पार्ट क्या है? स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। आत्मा के ज्ञान की कितनी किताबें हैं? माइंड की हैं, टेंशन्स की हैं, स्ट्रेस की हैं, परंतु सोल की, आत्मा की कितनी किताबें हैं? और कितने लोग आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं? भगवद गीता के अंदर अर्जुन इज एक्चुअली आस्किंग अ क्वेश्चन टू कृष्ण भगवान कि आध्यात्म क्या है, अर्थात स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो भगवान 8वें अध्याय के अंदर रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि आध्यात्म इज द स्टडी ऑफ द आत्मा। आध्यात्म जो है वो किसका? आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के स्वभाव को समझने का ज्ञान है। तो आज जो मिसिंग है, आज बताइए, आज शरीर में से आत्मा निकल जाए तो डेड है। बॉडी क्या है? बॉडी तो डेड है, उसको तो फूकते हो या दफना देते हो। तो आज सोसाइटी में क्या हो रहा है? वो ज्ञान गायब हो गया है। तो आज सोसाइटी अगर हकीकत में देखी जाए तो डेड है। आज सब लोग भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हैं जी, कहाँ जा रहे हो? कभी सोचा, कभी विचार किया? भागे जा रहे हैं। कॉर्पोरेट्स में लेक्चर देते हैं तो उसमें बोलते हैं रैट रेस में फंसे हैं प्रभु जी। किसमें फंसे हैं? सो सागर प्रभु देमसेल्फ एग्रीड दैट दे आर रैट्स, कि हम चूहे हैं। चूहों के तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो इंसानों के लिए होता है, मनुष्यों के लिए होता है। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि रैट रेस से निकलो और मनुष्यों की रेस में दौड़ो। रैट रेस में दौड़ने से क्या होने वाला है? बचपन में आपने भी सुना होगा, वो पाइपर की कहानी आती थी। उसने चूहे थे इतने सारे गांव में, उसने कहा कि मैं बीन बजाकर सबको ले जाऊंगा। ले गया, उन्हें पैसे दो, बोलते नहीं देते। तो उसने बीन बना के सारे बच्चों को ही ले गया। तो ये रैट रेस में मत भागिए, ये बीन में मत फंसिए, समझिए कि एक्चुअली मतलब क्या है। तो हमारा उद्देश्य ये प्रेजेंट करने का, ये फर्स्ट पार्ट है कि वाई ले क्यों आध्यात्म भाई, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। तो ये पूरी किताब जो फर्स्ट पार्ट है ये यही है कि वाई स्पिरिचुअलिटी, क्यों, इससे क्या लाभ होगा, मुझे क्या लाभ होगा। हम लोग बात करते हैं समाज को क्या लाभ होगा, परिवार को क्या लाभ होगा, लोगों को क्या लाभ होगा। अरे भाई साहब, अगर अपने को लाभ हो गया तो दूसरों को भी, बिकॉज समाज किससे बना है? लोगों से। और लोग इंडिविजुअल होते हैं पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1000, फिर करोड़, और तो शुरुआत तो एक से। तो ये पूरी किताब जो है, फर्स्ट वाला मैं अनुरोध करूँगा
कि आप एक बार पढ़िए तो, ये आपके लिए है। आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे मैरिड हैं, आप चाहे बिजनेस में हैं, आप चाहे सर्विस में हैं, आपको लाइफ के अंदर एक पर्पस पता लगेगा। अभी मैं अगर आपसे किसी से ही पूछ लूँ या खड़े कि पर्पस क्या है लाइफ का, जवाब नहीं दे सकते मेरे ख्याल से। अच्छा, घर में टीवी आता है तो अपने ख्याल से चलाते हो उसको, या जानते हो इसका पर्पस क्या है? वॉशिंग मशीन आती है, क्यों लेके आए? आपको कपड़े धोने थे कि आराम से धुल जाएं, इसलिए आप मशीन को लेके आए थे। पर्पस पहले आता है ना प्रभु जी। तो आज लाइफ का पर्पस क्या है? ये क्वेश्चन मैं IITs के अंदर IIMs में कर चुका हूँ, इंटेल कॉर्पोरेशन US तक में कर चुका हूँ, जवाब नहीं मिला। मैंने कहा मेरे ख्याल से मत बोलना, क्योंकि साइंस डज नॉट मीन मेरे ख्याल से, साइंस मीन्स फैक्ट क्या है, ये उसी की चर्चा है। अब इतनी मोटी थोड़ी किताब को मैं 5-7 मिनट में तो आपको बता नहीं सकता, मैं तो इतना बता सकता हूँ, ये आपके व्यक्तित्व को पूर्ण कर देगी। पूर्ण सफलता कैसे प्राप्त होगी? अधूरा व्यक्ति पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए पहले अपने व्यक्तित्व को पूर्ण करिए। भौतिक ज्ञान तो आपने ले लिया, परंतु जो आध्यात्मिक पार्ट है आपकी बॉडी का, आपके व्यक्तित्व का, उसको लिया आपने? समय नहीं है, पता ही नहीं है। मंदिर चले गए, मस्जिद चले गए, गुरुद्वारे चले गए, चर्च चले गए, ये एक छोटा सा पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का। जैसे कि कॉलेज जाना पढ़ने का एक पार्ट है, परंतु उससे बड़ा पार्ट क्या है? पढ़ना। गुरुजी, मेरे हिसाब से ना बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि हमारा पर्पस क्या है इस धरती में आने का। और जितने स्पिरिचुअल लोगों से मैं भी मिलता हूँ और जितने स्पिरिचुअल लोगों से बाकी के लोग भी मिलते हैं, उनका भी एक ही क्वेश्चन रहता है कि हम इस धरती में आए क्यों, पर्पस क्या है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये इस बारे में भी बताती है कि आप आए क्यों और किस तरीके से आपको जीना है, करना क्या है, उसमें क्यों हुआ? एक्चुअली हर साइंस का अपना सब्जेक्ट मैटर होता है। आई बेसिकली आस्क दिस क्वेश्चन, कैन यू प्रूव फिजिक्स थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री? नो। फिजिक्स के अपने स्टडी मैटर है, केमिस्ट्री का अपना है, कंप्यूटर्स का अपना है, मेडिकल साइंस का अपना है, और ये एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकते। तो स्पिरिचुअल लाइफ का सब्जेक्ट मैटर है जो आपने अभी क्वेश्चन किया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? इट इज नॉट द आंसर। दिस आंसर आप क्वांटम मैकेनिक्स में भी नहीं पता लगेगा आपको, क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हम उसे थोड़ी कह रहे खराब है, उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है। फिर पर्पस ऑफ लाइफ का सब्जेक्ट मैटर कहाँ, कौन बताएगा? स्पिरिचुअल नॉलेज बताइए। अब आपने पूछा हमारा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है। आप जितने भी यहाँ इसमें आए हुए हैं, फेयर में भी और जो फेयर में नहीं भी आए हैं, लाइफ में सबका पर्पस एक ही है। बताऊंगा नहीं, वो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु जी अगर बता देता हूं ना तो आइडिया दे देना। बताइए, आपसे पूछते हैं प्रभु जी, क्या लगता है आपको पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? सबका एक है। मजे की बात ये, इतना आंसर कर दिया मैंने। ये तो लोग सबके सब कहते हैं नहीं, पर्पस तो चेंज होता रहता है, समय परिस्थिति तो देखकर चेंज होता रहता है। परंतु हम आपको इतना तो एक क्लू देते हैं कि पर्पस तो एक है। आप कहोगे नहीं भाई, भक्ति नहीं। शुरू के अंदर आप बच्चे को नहीं कहते कि बेटा तुझे अरबापति बनना है, आप पहले बोलते हो तू पढ़। क्या कर? तू पढ़। तो इसी तरीके से आपके लिए प्रश्न एक उठेगा कि मैं चाहता क्यों, क्या जीवन में जो मैं चाहता हूं, जो मेरा पर्पस है वो एक ही है? चलिए इसी का एक छोटा सा पार्ट आपको बता देता हूँ। और ये किताब भी ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखी है। ये एक जिज्ञासु है और एक उपदेशक है। जिज्ञासु जो आप लोग प्रश्न करते हैं, मैं पिछले 40 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेज को पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का, मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। मेरे मन में प्रश्न उठे बहुत सारे, बचपन से उठे। फादर मेरे आर्मी में ऑफिसर थे,
जैसे आपने प्रश्न किया, पर्पस क्या है? मैं जी क्यों रहा हूँ कि एक दिन मर जाऊंगा, जीरो हो जाऊंगा? सॉरी, आई वुड नॉट लाइक टू माई ऑल माई एफर्ट्स टू बिकम जीरो। तो यहाँ पर्पस ये है, आप जब छोटे थे कंचे खेलते थे या कुछ खेलते थे तो आप जीतना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? जीतने से आपको क्या मिलता था? खुशी मिलती थी। जब स्टूडेंट लाइफ में आए तो अच्छे नंबरों से आपको क्या मिलता था? खुशी मिलती थी। नौकरी मिली या बिजनेस में गए तो उससे क्या मिला? खुशी मिली। आपने जितने रिलेशनशिप लाइफ के अंदर बनाए, गाड़ी खरीदी, रिलेशनशिप बनाया नहीं बनाया? बनाया आपने रिलेशनशिप। घर बनाया, क्या मिली? अर्थात गोल क्या है, पर्पस क्या है कि मैं खुश कैसे हूं। सबका गोल एक है, परंतु एक्चुअली फंस बताऊं कहां गए? मजे में। मजा अलग है और खुशी अलग है। मजा आता है और जो खुशी आए और जाए उसको क्या कहते हैं? मजा। और जो खुशी रुके और रह जाए और बढ़े उसको कहते हैं असली खुशी। और लोग सब जीवन में यही चाहते हैं। इज इट नॉट दैट व्हाट यू वांट? यही चाहते हो, परंतु अभी तक प्राप्त कर पाए? अभी तक मजा कर पाए? लेट्स एंजॉय लाइफ। एंजॉयमेंट इज मजा। फंस गए, देखा है जी? लेने गए थे पैसे, बैंक में मिल गए चूरण के नोट और उसी से खुश होके वापस आ गए। ये तो बेवकूफ़ी है। स्टडी करो ना चूरण के नोट को कि भैया चलेगा क्या? अरे मजे से क्या मजा है जब तक कि वो रुके ना, और जब वो रुक जाए और बढ़े तो फिर उसको कहते हैं खुशी, आनंद, ब्लिस, हैप्पीनेस, नॉट एंजॉयमेंट। तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या हुआ प्रभु जी? टू बी हैप्पी। नाउ जो आपने ऐसे वर्ड बोला भक्ति, भक्ति में भी खुशी है। भक्ति और खुशी ये पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स हैं ये। जैसे कि प्यास बुझना, किससे बुझती? पानी से। तो पानी पीना और प्यास बुझाना एक किस्म से दोनों एक ही चीज है। भाई प्यास लग रही है, प्यास बुझ गई तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली हम समझते हैं इससे पानी पी लिया। तो इसी तरीके से भक्ति क्या है? उसका प्रयास। आनंद चाहिए, पर तो आनंद मिलेगा कैसे? वो मार्ग क्या है? वो मार्ग क्या है? छोड़ना पड़ेगा? नहीं, मैंने थोड़ी छोड़ा है, मैं टीचर हूँ। अब आप टीचर को कहोगे सब कुछ छोड़ दिया है तो गलत बात है। हमें कई बार लोग कहते हैं आप तो छोड़ दिया सब। नहीं, मेरी वाइफ बैठी LLM है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, LLB LLM स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी थी। छोड़ा क्या है? जोड़ा है। क्या किया है? जोड़ा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कहाँ है राधा कवि? कहाँ है? ये वाइस प्रेसिडेंट है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के, अभी भी काम कर रहे हैं, दीक्षा लिए हुए हैं, स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करते हैं और काम भी कर रहे हैं अपना। क्या छोड़ दिया प्रभु जी आपने? बंगला है इनका गुड़गांव के अंदर, कर रहे हैं। हाँ देखिए, कुछ लोगों को सोसाइटी में से निकल के आर्मी में भी जाना पड़ेगा। ये तो हम लोग आराम से घूम नहीं पाएंगे। इसीलिए कुछ लोगों को जो कि रियली सीरियस हैं उनको टीचर भी बनना पड़ेगा। नॉट फॉर बिजनेस, नॉट फॉर बिजनेस। आज इसको भी चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ये फ्री नहीं आता। ये फ्री, ये तो मेरे को कई बार लोग बुलाते हैं लेक्चर्स के लिए, मैं कोई चार्ज नहीं करता। मैंने कहा जो दिल करता है दे देना, नहीं दिल करे मत देना। आई डोंट चार्ज। इनको पता है, मैं बता चुका हूँ सागर को। सागर प्रभु कहने लगे चलने दो, आप करने दो, बहुत पैसा आएगा। मैंने पैसा चाहिए ही, पैसा चाहिए नहीं, और चाहिए भी शरीर तो निर्वाह करना है, पर चार्ज नहीं कर सकते। तो पर्पस ऑफ लाइफ हुआ कि आनंद कैसे प्राप्त हो, मुझे वो खुशी कैसे मिले। और ध्यान रखिएगा एक चीज, यदि आप मुकेश अंबानी नहीं बनते तो क्या फेलियर है लाइफ में? अरे मजा तो जब है कि जब 10 रुपए जेब में हो और फिर भी आनंद दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति से ज्यादा है, क्योंकि आनंद आपके हाथ में है। मजे के लिए आपको दूसरी चीज चाहिए, या तो व्यक्ति चाहिए या कोई वस्तु चाहिए।
परंतु आनंद प्राप्त करने के लिए ना तो दूसरा व्यक्ति चाहिए और ना ही वस्तु चाहिए, वो आप स्वयं अपने हाथ में रख सकते हैं। बताइए, तो सफल होने का मतलब क्या हुआ? आनंद में। प्रभु जी सब लोग टॉप पे नहीं आते। मोटिवेशनल लेक्चर्स में जाओगे, कहते हैं एवरीवन बिकम सीईओ। कैसे बनेंगे प्रभु जी? सीईओ कितने होते हैं आपके? एक होता है, एक ही सीईओ होता है ना प्रभु, उसका मतलब वही सक्सेसफुल है, बाकी सब फेलियर्स हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये आपको नॉलेज बताएगी, ये ज्ञान लुप्त हो गया है कि कैसे आप किसी भी स्थिति में रहकर आप सफल कैसे हो सकते हो। सफलता का मतलब है हाउ कैन यू बी सेटिस्फाइड इन द पोजिशन वेयर यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आप सबसे रईस जब हो, जब आपके पास पैसे वाले तो हर टाइम ऑर्डर दे दे भिखारी नहीं होते प्रभु जी। बताओ मुझे, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ उनके। भिखारी कैसे हो सकता है रईस? सेटिस्फाइड वाला व्यक्ति होता है रईस। सही बात है, गलत बात है? द पर्सन हु इज इन वांट, हु इज वांटिंग एवरी टाइम, हाउ कैन ही बी कॉल्ड सक्सेसफुल? ही इज अ बेगर, he is a beggar. And the person who is satisfied, he is a rich person. He is not begging with anyone. और ये नॉलेज कैसे आए? क्या हमारा आगे बढ़ना रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ये सब आप इसमें, एंड दी अदर बुक्स आर ऑल्सो कमिंग, इसके पार्ट्स आएंगे जो कि आपको क्लियर कर देंगे। अब पर्पस के साथ अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इस किताब में नहीं है, पर इस किताब में ये है कि क्या जानना पड़ेगा। किसका पर्पस? गाड़ी का पर्पस और ओनर का पर्पस कौन सा इंपॉर्टेंट है? गाड़ी का ओनर का पर्पस इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी इंपॉर्टेंट है? ओनर, ऑब्वियसली। तो पर्पस किसका होगा? अभी आप लोग जो कर रहे हैं ना सबका सब, ये गाड़ी का पर्पस में लगे हुए हैं। गाड़ी को चमकाए जा रहे हैं और अंदर ओनर का सत्यानाश हुआ है। अगर ओनर का बढ़िया हो जाए तो गाड़ी कोई भी हो। मैं जानता हूँ कई लोगों को, वो कहते हैं मर्सिडीज भी है मेरे पास, परंतु मुझे 800 में बिठा दोगे तो बैठने के बाद मुझे पता नहीं फिर, क्योंकि मेरा सारा दिमाग का चला जाता है फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में चला जाता है, तो मुझे पता ही नहीं मैं बैठा कहाँ हूँ। तो ये नॉलेज मिल जाए तो प्रभु जी बताइए, यही लुप्त ज्ञान है। आज हर व्यक्ति टेंशन में, पेरेंट्स भी टेंशन में, बच्चे भी टेंशन में, जिसको देखो वो टेंशन में, और दे आर पासिंग ऑन टेंशन। आज बताइए, एक माता पिता अपने बच्चे को क्या देगा जो उसके पास है? उसके पास टेंशन है, तो क्या देके जाता है? टेंशन देके जाता है। सही बात है, गलत बात है? हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमारे ग्रैंडफादर को दी टेंशन, उससे ज़्यादा टेंशन मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को दी, और फादर ने मुझे दी। और मजे की बात ये होती है, जैसे ही बढ़ता जाता है ना, इसमें इंटरेस्ट लगता रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या? तो टेंशन बढ़ती जाती है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। लेट अस स्टॉप इट। सो रोकें कैसे? टेक दिस नॉलेज। ये मैं गारंटी करता हूँ आपको, ये पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं बेकार थी, कम बैक टू मी, आई गिव यू माय मनी बैक। ये मैं कह रहा हूँ, कर देना, मैं दे दूंगा पैसे आपको। एक क्वेश्चन हम अगर इसे, तो मेरे हिसाब से गुरु जी के जितना सुनते रहेंगे उतना हम जानते रहेंगे। लेकिन क्या, चलो मेरे क्वेश्चन तो हो गए, एक बार ऑडियंस इतनी देर से सुन रही है, शायद एक रोहित जी का एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जी। सर ये 148 पेज नंबर में जीवन में टेंशन का क्या करें, इसमें आपने स्ट्रेस और टेंशन में क्या भेद है उसके बारे में बताया। उसमें आपने लिखा है स्ट्रेस अच्छा होता है और टेंशन बुरा। सर इसके लिए थोड़ा सा बताइए, स्ट्रेस कैसे अच्छा हो सकता है और टेंशन तो बुरा है? बिल्कुल। वैसे तो इसके लिए अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको बैकग्राउंड पता लग जाएगा। बिकॉज आप 148 पेज पे आ गए, उसका मतलब 147 आपने मिस कर दिए, है ना जी। प्रॉब्लम कब आती है नॉलेज के अंदर? जब आपको उसको सिस्टमैटिकली, जब तक नहीं लेंगे ना नॉलेज को, प्लीज सिट डाउन, जब तक आप नॉलेज को सिस्टमैटिकली लेंगे ना, जिसे कहते हैं ना क्रमबद्ध तरीके से, जब तक नॉलेज को नहीं लेंगे तब तक नॉलेज को आप अप्लाई नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। परंतु आपने प्रश्न किया इसलिए बताता हूँ। स्ट्रेस इज effort related. Stress is effort related and tension is result oriented.
Anything in the future creates fear. Anything in your hand will never create fear. मैं एक डॉक्टर से मिला, मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे डिफाइन करेंगे टेंशन को। बताऊँ क्या जवाब दिया? इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करूंगा। फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, फियर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट, जो हुआ नहीं उसका डर। आज आप बताइए, अंधकार, अज्ञानता, भविष्य, ये सब अंधकार में। और अंधकार क्या देती है? फियर देती है या नहीं? देती है फियर। और यही फियर को टेंशन कहते हैं। स्ट्रेस क्या है? एफर्ट ओरिएंटेड है। क्या है प्रभु जी कि आज मेरे को इतना करना था, मैंने नहीं किया। ये आप कंट्रोल कर सकते हो। फियर को, जो है फ्यूचर है, उसको कहाँ कंट्रोल कर सकते हो? हमारे एक जान पहचान के है, पता नहीं आए कि नहीं आए, अजय सांगी जी हैं, सांगी ब्रदर्स के, इज द ओनर ऑफ सांगी ब्रदर्स। ही सेंड मी अ व्हाट्सएप, बड़ी पसंद आई मुझे। मतलब इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ, टेल हिम योर प्लान्स। अगर तुम भगवान को हंसाना चाहते हो तो अपने प्लान्स बताओ उनको, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भैया ये होगा नहीं और ये हो जाएगा। सो दैट एफर्ट इज इन योर हैंड, सो दैट मीन्स यू कैन, दैट्स व्हाई क्या कहा जाता है, टेंशन मैनेजमेंट सुना है कभी? क्यों नहीं सुना? स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आपके हाथ में आप उसको मैनेज कर सकते हो। टेंशन, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार टेंशन में चले जाते हो, उससे निकलना फिर मुश्किल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेंशन का नेक्स्ट स्टेप है डिप्रेशन। टेंशन के बाद आता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद आता है सुसाइड। ये स्टेप है। जब आप स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते, स्ट्रेस को, टेंशन, जैसे बच्चों के साथ करते हो आप लोग, माता पिता हैं यहाँ बहुत, बेटा फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, इसको बोलो बेटा पढ़ना है, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, इसकी चिंता मत कर। आइंस्टाइन वाज अ फेलियर इन स्कूल। आइंस्टाइन वाज अ फेलियर इन स्कूल, बट अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चे के पीछे क्यों पढ़ते हो फर्स्ट आना है? मत पढ़िए, उससे टेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि वो प्रेजेंट से फ्यूचर में चला जाता है, और फ्यूचर इज अनसर्टन, और अनसर्टन चीज फियर क्रिएट करती है। इसीलिए मैंने इसमें लिखा है कि स्ट्रेस इज गुड एंड टेंशन इज बैड। जो व्यक्ति स्ट्रेस नहीं करेगा उसको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा। मुझे पढ़ना है, इतने देर पढ़ना है, मेरे को अच्छी तरह दिल लगा के पढ़ना है, खत्म। मैं थर्ड क्लास स्टूडेंट था, थर्ड डिवीजन आती है ना मुझे, तो मेरे फादर कहते थे यार क्या करता है? मैंने कहा देखो डैडी, मैं सेफेस्ट पोजीशन में हूँ, वन विथ 2 बॉडीगार्ड, वन विद, मैं ऑप्टिमिस्ट शुरू से रहा हूँ, तो वन है, और है ना जी, और 2 बॉडीगार्ड, फर्स्ट वाला अकेला। तो ये आज कोटा के अंदर रोज 1 से 2 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। एक्चुअली वो सुसाइड नहीं है, मर्डर है। वो पेरेंट्स मर्डर कर रहे हैं उनका कि तुझे आना है, आना है। अरे भाई साहब, मैं जब छोटा था प्रभु जी, जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, तो मैं बायोग्राफीज पढ़ता था सक्सेसफुल लोगों की, ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज। क्यों? कि ट्रिक पता लग जाए, ये बना कैसे ऐसे, ये इस पोजीशन पे पहुंचा कैसे। और मुझे सांत्वना किससे मिलती थी? क्योंकि हमारे टाइम के, आज मैं 68 उम्र का रन कर रहा हूँ, ये मिलती थी कि जितने हमारे टाइम में थे, चाहे वो GD बिरला जी थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई अरे यार अपन भी सही है, कोई टेंशन नहीं है, हम भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। और कई बार लोग पूछते हैं आप इसमें कैसे आ गए? मैंने देख भाई, मैं आया था कि दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, मैं पढ़ना नहीं चाहता दोबारा। मुझे क्या पता था कि हजारों किताबें पढ़ के और टीचर बनना पड़ेगा। आपके साथ जो सेशन कर रहे हैं, हम IITs में भी करते हैं, IIMs भी करते हैं। मुझे इंटेल कॉर्पोरेशन USA तक ने बुलाया लेक्चर्स के लिए। ओपन सेशन करते हैं हम, आस्क क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, इज नॉट ईजी। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी की आज्ञा है कि जब भी आप कुछ बोलेंगे उसके बाद आप, जैसे प्रभु जी ने ओपन हाउस कर दिया, आस्क एनी क्वेश्चन।
उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना प्रभु जी। तो मुझे क्या पता था कि जी भगवान हंस रहे हैं, ये भाग रहा है कि पढ़ना ना पड़े इसको जीवन में पढ़ना पड़ेगा और टीचर बनना पड़ेगा। देखिए, गुरु वर्ड का मतलब होता है शिक्षक, गुरु का मतलब होता है भारी। क्या? किससे भारी? ज्ञान से। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गुरु। आप बताइए, आप कॉलेज में अपने बच्चे को भेजेंगे, आप ही बताइए, जहाँ जाके टीचर के पैर छू के आ जाए, नॉलेज मिल जाएगी उसको? परंतु हम देखिए बेवकूफ़ कितने हैं, पैर छू के जाएंगे। पैर छूने से मतलब क्या होता है कि मैं झुक रहा हूँ, आप मुझे नॉलेज दीजिए। गुरु आशीर्वाद देता है जीवा से और शिष्य लेता है कान से। दिस इज एक्चुअली द वे टू टेक द बेनिफिट फ्रॉम द टीचर। सही बात है, गलत बात है? बताइए, आप ही बताइए। परंतु हम तो समझते हैं पैर छू लेंगे, अरे गुरुजी आपके दर्शन करने आया था। मैंने, भाई साहब क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ है? कोई लाभ हुआ? दर्शन करने से लाभ नहीं होगा, मिलना पड़ेगा, संग करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये स्ट्रेस और टेंशन में भेद है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, गोल बनाओ। ये गोल है, उसका भूल जाओ। जैसे मैं जब अंदर आ रहा था, मैंने बनाया कि मुझे यहाँ पहुँचना है। इन्होंने कहा कि सीधा चलते रहिए आप। उसके बाद मैं अपने स्टेप्स वॉच कर रहा था, ना कि दुकान देख रहा था, क्योंकि अगर दुकान देखने लगूंगा तो स्टेप में क्या होऊंगा? लड़खड़ा जाऊंगा और गिर जाऊंगा। अगर मैं नीचे जाऊँ, कहाँ चले गए, कहाँ टेंशन में आ गया। क्या आ गया? टेंशन में। टेंशन में क्यों आना? स्ट्रेस में आइए ना, अपने कदम सही लीजिए। सो इसको कहते हैं लिविंग इन द प्रेजेंट, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन द फ्यूचर। कोई फायदा नहीं। बिकम एफर्ट ओरिएंटेड, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट विल फॉलो। वो आज नहीं बोलूंगा, इतना बोल के छोड़ दूंगा, जो आगे किताबों की है, इसको हम लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। मेहनत तो सब करते हैं, सब कुछ टॉप पे पहुंच जाते हैं। क्या कारण है? लोग कहते हैं भाग्य है। किसने दिया? ऊपर वाले ने। अरे ऊपर वाले ने एक को गरीब बना दिया, एक को रईस बना दिया, एक को अंधा बना दिया, एक को दोनों आंखें दे दी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाग्य, हमारे कर्मों के फल को ही भाग्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बट दैट इज एन अननोन फैक्टर। दैट इज वाई एनीथिंग विल हैपन इन माई लाइफ, नो प्रॉब्लम। आई एम ऑलरेडी, आई हैव गॉट दिस नॉलेज, सब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइफ के अंदर नॉलेज ही तो हम लोग सुनते आए हैं प्रभु जी, नॉलेज ही तो हेल्प करती है। ये वर्ल्ड बुक फेयर घूमने की जगह थोड़ी है, ये तो नॉलेज गैदर करने की जगह है। परंतु ये सारी नॉलेज वर्ल्ड में 200 साल से बढ़ रही है, परंतु हैप्पीनेस नीचे जा रही है। उसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो क्या है, ये गुप्त ज्ञान में यही हमने बताया है। तो किसी और का कोई क्वेश्चन हो प्लीज आप पूछ सकते हैं। लोगों के क्वेश्चन तो मन में रह जाते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं नॉलेज लेने के लिए, हम तो ठहरे इतने बेशरम के शर्म हमसे शर्माती है। क्या लेने के लिए? नॉलेज लेने के लिए, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। और किसी के लिए करोगे तो जूते खाओगे। तो प्रश्न कभी लेके मत जाओ, क्योंकि ध्यान रखना, जब प्रश्न शंका बन जाता है तो वो आपको खा जाता है। प्रश्न को लेट दी क्वेश्चन बी क्वेश्चन, उसको डाउट मत बनने दो प्रभु जी। जैसे डाउट बन गया, ध्यान रखिए, किसी रिश्ते में भी प्रश्न तक तो ठीक है, जिस दिन डाउट आ गया रिश्ते के अंदर, वो कभी भी नहीं खत्म होता। और वो प्रश्न ही डाउट बनते हैं जब उनको बहुत देर तक आप अपने अंदर रखते हो, तभी वो प्रश्न आगे चल के डाउट बन जाते हैं। और स्पिरिचुअल नॉलेज कहती है, जिसने शंका करी उसको तो इस जन्म में और अगले जन्म में कहीं भी उसको फायदा होने वाला नहीं। आपका नमस्कार सर। मेरा बेटा 12th क्लास पास किया, फर्स्ट ईयर में है। तो काफ़ी बार मैं उसको बोलता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि वो ठीक नहीं कर रहा पढ़ाई में। वो टेंशन रहती है मेरे माइंड के अंदर हमेशा, और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। और वो पढ़ता भी नहीं है, मुझे पता है। तो मैं रात को एक बार 1 बजे खड़ा हुआ था, तो वो खड़े वगैरह बना रहा था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने ज़िंदगी में इतने एफर्ट्स करके यहाँ तक पहुँचा, वो ये पढ़े क्यों ना रहा था। क्या पढ़ तो ले यार, कम नंबर आ जाएंगे क्या होगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता, तो बड़ा अफसोस होता है। तो माइंड में टेंशन रहती है हमेशा मुझे।
मेरा अनुरोध यह है कि पहले उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करिए। क्या जानिए? इंटरेस्ट क्या है? हम लोग चाहते हैं कि सब पढ़ें। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं नोबेल प्राइज विनर्स के साथ बैठ के बात किया हुआ है, वर्ल्ड के टॉप इंटेलेक्चुअल्स के साथ में बैठ के आए, टॉक विद देम। मैं तो बहुत बेकार स्टूडेंट था, वही बताया आपको, 2 बार 11वीं में फेल हो गया, तीसरी बार फर्रे लगा के पास हुआ। आज मैं चैलेंज करता हूं किसी को आगे बात करे स्पिरिचुअल साइंस के बारे में, टू ट्राई टू नो द इंटरेस्ट ऑफ दैट बॉय फर्स्ट, एंड नथिंग इज बैड, नथिंग इज। वो कहे कि मेरे को तो मोटर मैकेनिक बनना है, बन, अच्छा बन। क्या बन? अच्छा बन। सिर्फ यू हैव टू एक्सील इन वॉट एवर यू डू। So ask him, sit down with him, don't force him. से पूछ, बेटा तू चाहता क्या है? और कई बच्चे नहीं डिसाइड कर पाते, क्योंकि एक चीज बता दूं मैं आपको, एक चीज और, लोग जो 99% लोग जो बहुत सक्सेसफुल है ना, उनको बचपन से क्लियर होता है उनको क्या बनना है, और 99% बच्चों को, हम भी थे उनमें से, क्लियर नहीं था कि क्या बनना है। तभी हमारी एनर्जी जो थी वो डिसिपेट हो गई, कुछ इधर लगा दी, कुछ इधर लगा दी। हमने ग्रो नहीं करने दिया बच्चे को। हमारे स्क्रिप्चर्स में साफ लिखा है कि 5-6 साल की उम्र तक बच्चे को खुला छोड़ना चाहिए। वो दीवार पे भी लिखना चाहे तो लिखने दो, उसे बांधो मत, उसको ग्रो करने दो, तभी तो पता लगेगा उसका इंटरेस्ट क्या है। आज कई बार मुझ पे आते हैं लोग, जैसे आपने किया प्रश्न कि मेरे बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, मैं बता नहीं सकता, 15-16 साल का हो चुका है, क्योंकि तुमने तो ये बना दिया कि गांधी जी इज द ग्रेटेस्ट। नोट, गांधी जी का मतलब मेरा क्या है? नोट्स, कि बेटा पैसे कमाने ही सब कुछ है। नहीं, सॉरी, जरूरी है पैसा, परंतु पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये मैं आपको, चाहोगे, ये बोलते नहीं है, ये मोटिवेशन पे लेक्चर देते हैं कई बार। सक्सेसफुल लोगों से मैं कभी मोटिवेशन का लेक्चर नहीं लेता। जो व्यक्ति फेल हुआ हो और फिर भी लगा हुआ है, वो व्यक्ति है मोटिवेटेड। बाकी तेरे जो चाहा तू होता गया, टॉप पे आता गया, तुझे क्या मोटिवेशन की बात कर रहा है तू? है भाई, फेलियर हुआ तेरा कभी लाइफ के अंदर? नहीं हुआ। तो आप उसके साथ जानने की कोशिश करिए कि उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। बच्चे मैंने देखा है, हो सकता है 6 सब्जेक्ट में फेल हुए, एक सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट के अंदर दे आर डूइंग गुड। एमएफ हुसैन की हिस्ट्री क्या है? बनाता था, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई और लगा रहा उसी में। क्या पता सक्सेसफुल होता, क्या पता नहीं होता, परंतु लगा रहा। इसी तरीके से अपने बच्चे में पहले जानने, उसको फोर्स मत करो किसी चीज के लिए, और उसको डराओ मत, तेरा क्या होगा। हमारे साथ हमारी जनरेशन में एक प्लस पॉइंट था, हमारे पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा तेरा क्या होगा, इतना कहा कि अबे इतना तो कर ले कि खा सके। हमारे खाने का शौक था, बोला होटल मैनेजमेंट कर ले, एटलीस्ट खाने को तो मिल जाएगा, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो। मैंने इतना तो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो ये सोचता था कि यार 2 रोटी तो कमा ही लूंगा, 50 रोटी किसको दिखाने के लिए कमाऊंगा, खाऊंगा तो 2 ही। तो लेट दैट चाइल्ड गेन कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ कि मैं, या एजुकेशन कम भी हुई, 0 नहीं होनी चाहिए, तो बेवकूफ बना देंगे लोग। परंतु और अंडरस्टैंडिंग पे जोर दीजिए, रटवाइए मत। आइंस्टाइन रटता नहीं था, आइंस्टाइन समझता था। स्कूल के अंदर जब भी फेल हो गया, आज सारी स्कूलिंग क्या है, जिसने रटा अच्छा वो नंबर आ गए, और जिसने समझा उसके नंबर नहीं आए, परंतु वो समझ जीवन भर चलेगी, वो समझ जीवन। और दूसरी चीज प्रभु जी, ये जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इसको मेरा अनुरोध है, आप खुद पढ़िए, आप उन बच्चों के जवाब दे पाएंगे। मेरा 13 घंटे का भी कोर्स है स्पिरिचुअल नॉलेज पे। इन 13 आवर्स यू कैन अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल नॉलेज एंड गिव आंसर्स। देन व्हाट विल हैपन कि आपको एक अपने पे फेथ आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। स्पिरिचुअल नॉलेज का प्लस पॉइंट ही यही है। कई बार लोग पूछते हैं सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। मैंने नहीं, खड्डे वाली रोड में ऑटो से जाओगे फिर रीढ़ की हड्डी हालत खराब हो जाएगी। मर्सिडीज से जाओगे पता ही लगेगा, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम बढ़िया है। रोड थोड़ी बदली,
ट्रांसपोर्ट बदल गया। तो स्पिरिचुअल नॉलेज क्या हेल्प करती है आपको? लाइफ के अंदर हर व्यक्ति ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखता है, तो तरीका क्या है? तरीका ये है, स्पिरिचुअल नॉलेज ले लो और मर्सिडीज में ड्राइव करो। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये पढ़िएगा एक बार, और बच्चे के साथ अरे सब हो जाएगा, चिंता क्यों करता है? तो उससे उसको हम तो डराते हैं, उत्तरी के आगे क्या होगा तेरा? वो बच्चा बेचारा तो गया, he loses faith in himself also. Why make him lose faith in himself? बोले अरे फर्रे वाले छोड़ यार, नंबर ही कम आएंगे ना, और किसको दिखाना है? तेरे कितने भी नंबर आए मैं खुश हूं। 99.9% लोग प्रभु जी जीवन जीते हैं दूसरों को दिखाने के लिए। सही बात है गलत बात है? रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। भाई साहब उनको जाने दो। डोंट गिव योर रिमोट इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। अपने खुशी का रिमोट किसको दे देते हो आप? दूसरों के हाथ में। अपने हाथ में रखो ना रिमोट। फिर कभी भी अनहैप्पीनेस वाला बटन दबाओगे? कभी नहीं दबाओगे। और दूसरे वाले को तो अनहैप्पीनेस का। मैं एक चीज कहता हूं, सुनिए ध्यान से। गृह प्रवेश में दुनिया को बुलाते हो, है ना जी? एक भी खुश होकर जाता है? कोई नहीं। आप ये देखते हो कितनी चिमनियां चल रही हैं, है ना? धुआं कितना निकल रहा है ईर्ष्या का। क्योंकि हम ही जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पता नहीं कहां से लाया होगा पैसे। तो दूसरे भी तो यही कह रहे होंगे, या तो पत्नी खुश होगी, या पति, या पेरेंट्स। तीसरा व्यक्ति तो आजकल तो भाई भाई नहीं खुश होते हैं। आप क्यों बुला रहे हो दिखाने के लिए? अपना घर बनाओ, आराम से रहो भाई, है? दिखावा क्यों कर रहे हो? अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। बच्चे को सिखाओ, टेल हिम यस इट्स नॉट एन इजी प्लेस बट यू कैन डू इट। पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई हेल्प करती है इजी लाइफ लीड करने में। जो पढ़ता नहीं है उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ये मानना पड़ेगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है? अपना एप्टीट्यूड जनाओ उसको, फोर्स मत करो कि तू ये नहीं बना तू। तो हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद लिख के लाया है। आप तो सिर्फ उसको लाइफ को कैसे लीड करना है वो सिखाइए। राधे राधे। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मतलब जो हम हैं, हमारा जो गोल है, एम है, उसको लेकर जो दूसरे लोग होते हैं, इवन आवर फैमिली, तो वो हमें डीमोटिवेट करते हैं कि यू कांट डू इट। और हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ होता है जिससे हम मूव ऑन नहीं कर पाते या डिप्रेस्ड रहते हैं, उसको कैसे खत्म करना है? अगर आप शॉर्टकट आंसर्स के चक्कर में हैं, शॉर्टकट आंसर्स होते ही नहीं हैं। अगर आपने फ्रेंच नहीं पढ़ी और आप फ्रेंच का कोई मुझसे बोले कि ये फ्रेंच का वर्ड जो है इसका मतलब क्या है, तो मैं पहली चीज क्या कहूंगा कि बेसिक सीखो पहले। तो आपने जो प्रश्न किया है, पहली बात, उसका मतलब डिमोटिवेट कौन हो रहा है? आप। क्यों? उसका मतलब आपने अपना रिमोट किसके हाथ में दे रखा है? दूसरों के हाथ में दे रखा है। दूसरा, सुनना सीखिए। क्या पता दूसरा सही कह रहा हो। हर टाइम ध्यान रखना लाइफ के अंदर, ना तो एक्सेप्ट करना ना रिजेक्ट करना। ध्यान से सुनना, पहले न्यूट्रल होना, और फिर सोचिए। इमीडिएट डिसीजंस लेना बंद करिए। आपको जो कोई कह रहा है कि ये ऐसा है, तो सोचिए क्या पता सही बोल रहा हूं, क्या पता दुश्मन भी मेरा भला कर जाए। That means you have converted that दुश्मन's advice into a friend's advice। ये तो आपके हाथ में है। तो इसलिए हो सकता है आप आपको जो लोग कह रहे हैं गलत कर रही हो, ये है वो है, उसमें सोचिए तो हो सकता है सही हो। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ, परंतु मेरे ऑर्गेनाइजेशन सब जाते हैं यहाँ। मेरे साथ जो है भी लोग, जैसे बताया आपको, राधा कवि प्रभु, ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। यहाँ औदरे प्रभु है, ही इज अ लॉजिस्टिक हेड। यहाँ राजेश मुरजानी जी हैं, एयरटेल के अंदर सीनियर मैनेजर हैं। हमारे साथ यदुपति दास है, वो सीनियर मैनेजर रहे विप्रो के साथ। ये मेरी कमेटी के अंदर लोग हैं, ये तो सब मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो मैं तो सबको इकट्ठा करता हूँ, बोलता हूँ हाँ बता, एडवाइस दे। मेरा ख्याल ये है, परंतु चमचागिरी मत करियो, अपना ख्याल रखो सामने, अपना ख्याल सामने रखिए।
अल्टीमेट तो डिसीजन एक को ही लेना पड़ेगा। परंतु आज प्रभु जी बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। दैट मीन्स यू आर ओपनिंग योरसेल्फ। तो इसमें ये मत समझिए कि गलत है मेरे लिए, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही इसलिए मुझे रोक रहे हैं। नहीं नहीं, उसको पहले रुकिए, क्या पता ये सही बोल रहे हो। माइंड की स्टेज से निकलना पड़ेगा, इंटेलिजेंस की स्टेज पे आना पड़ेगा। अभी आप लोग सब मन से सोचते हैं, मन से डिसीजन लेते हैं। डिसीजन किससे लेने चाहिए, इंटेलिजेंस से या मन से? इंटेलिजेंस से। मन तो चंचल है, उसको एक चीज आज अच्छी लगती है, कल नहीं लगती। जब भी मनोरंजन के चक्कर में हो, मनोरंजन छोड़ो। रंजन का मतलब होता है मजा करना, आनंद करना। मन के आनंद में मत फंसिए, फंसाता रहेगा। तो आप दूसरी चीज स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, अपने आप को ना नॉलेज बेस्ड स्ट्रॉन्ग करिए। मटेरियल साइंस आपको नहीं बताती है कि आप कैसे मैनेज करोगे अपने लाइफ को, बिल्कुल गलत है। वो नहीं बताती, उसको पता ही नहीं माइंड कैसे काम करता है। देखे नहीं आपने साइकार्टिस्ट खुद ही आधे पागल लगते हैं, सही बात है, बताइए। और जब किताब भी लिखते हैं वो, तो आदमी खुद ही उसको पढ़ के खुद साइकाट्री पेशेंट बन जाता है। क्लैरिटी नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए और देखिए लाइफ में तो चेंज आता है कि नहीं आता है। मैं कह रहा हूँ आपसे, पढ़िए इस किताब को, देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड उससे क्या होगा, इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाएगी। उससे कारण डिप्रेशन नहीं आएगा। अनमोटिवेटेड नहीं होगे कभी भी। मोटिवेटेड थे, मोटिवेटेड है और मोटिवेटेड रहोगे, परंतु नॉलेज ऐड करनी पड़ेगी। मटेरियल नॉलेज तो डीमोटिवेट करती है। मटेरियल नॉलेज तो काम ही क्या करना है, डीमोटिवेट करना है। अभी मेरा समय नहीं है तो आपको सिद्ध कर दूं इस बात को। हाँ जी, एक दो क्वेश्चन था, प्लीज फटाफट से, थोड़ा छोटे। हाँ जी सर, Hare Krishna Guruji. First of all, thank you for all the insights and knowledge, whatever you said about the life and actual purpose. So my question is not from about this book, whatever is inside, because once I read this, then I will have this discussion. So my question is very simple. As you said, this is the part 1. And how many total parts will be released and what is the expected date of those parts release? Thank you for listening. And so this is the first part. I am trying to come out with the other parts as fast as possible. Actually, बाकी पार्ट लिख दिए हैं, अब मुझे उनको सही तरह से कंपाइल करना है। सारा किताब पूरी तैयार है, but the rest, तो फर्स्ट तो आई एम रिक्वेस्टिंग, फर्स्ट तो हम इंग्लिश का, इसका इंग्लिश वर्जन निकालेंगे। एंड द अदर बुक I want to do it as fast as possible. Actually, we are making an institute for the study of spiritual science in Govardhan. We just bought 16 acres of land and we are making an institute there, जहाँ के लोग आके पढ़ सकते हैं, इस नॉलेज को जान सकते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप रह सकते हो हमारे साथ आके। I want to spend some time. I want to understand. I've got questions. Questions एक नॉर्मल चीज़ें आनी चाहिए। तो ये समझ लीजिए 2 से 3 महीने तो लेके चलो, बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ अदर सर्विसेज, सेवाज। तो बिकॉज आई एम नॉट ओनली एन ऑथर। इसमें प्रभु जी हम लोग सोच रहे हैं इसमें 3 पार्ट में होना चाहिए। बता भी दूँ, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी देयर। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। 5 चीज़ें बताई हैं मैंने। द ऑल नॉलेज इज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ स्टडिंग 5 थिंग्स। सो दिस इज the starting why you should study those 5. So in the next book it will be maybe 2 parts in the next book coming. जो 3 हो गए complete. चौथा part जो है which I'll be talking on karma, law of karma. That's a patent question with everyone. ये है क्या, ये हो क्या रहा है, चाहता कुछ हो, होता कुछ है। तो that will be a bigger book and उसी के अंदर ऐड होगा काल, समय, टाइम। कहते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए तो ये मेरे ख्याल से मे बी 2 books और 3 more books मैक्सिमम। तो उसके अंदर ये पूरा सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो बुक है यही फिल्टर वगैरह में 4 महीने लगेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि 2 महीने तक आएगा। लेकिन इसके अंदर एडल्ट की ये एक जगह से होगी नहीं आया, ये 6 जगह से कंप्लीट हो गया। फिर मेरा टीम पूरा काम है। तो अगर आप इस बुक को बोलोगे तो लिटरली कुछ नया है। बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी की बुक्स अवेलेबल है बाकी का।
लेकिन अगर जो लोग ज्ञान देख रहे हैं इसको इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि इसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया गया, इसके अंदर क्वेश्चन है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सब कर रहे हैं, इसके अंदर क्वेश्चन और देन आंसर्स हैं। तो कुछ नया है अभी, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है अभी। तो क्वेश्चन आस्क करते हैं जैसे कोई थॉट होता है, ओवर थिंकिंग कैसे कंट्रोल होगी? मतलब कोई भी थॉट आता है दिमाग में तो चलता रहता है, कम नहीं होता। Thought is not bad. To think is not bad because think is a quality of life. अगर आप इच्छा नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? लोग कहते हैं इच्छा करना छोड़ दो। इच्छा ना करना भी एक इच्छा है, इसलिए इच्छा तो कभी आप छोड़ सकते नहीं। नाउ क्या ये इच्छा जो मैं सोच रही हूं या थॉट जो है, क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है? सोचने में भी दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट है सोचना और एक पार्ट को कहते हैं मनन करना। सोचना क्या होता है, आप जो कह रही हो एक्चुअली आप मनन करना शुरू कर देती हो। तो इंटेलिजेंस को यूज करिए, क्या इस ये जो मेरा थॉट आया है क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है? अगर आप देखते हैं कि बेनिफिशियल नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, उसी टाइम उसको ड्रॉप करना चाहिए। फिर अनदर थॉट, लोहा लोहे को काटता है, कांच कांच को काटता है, एक थॉट को काटता है। तो जैसे ही थॉट आए जो आपको लगता है कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, इमीडिएटली आप उसको हटा नहीं सकते क्योंकि दूसरा थॉट उसी जगह आएगा। नाउ स्टार्ट कंट्रोलिंग योर थॉट्स बाय योर इंटेलिजेंस कि आई वांट टू थिंक ऑन दिस। अभी क्या हो रहा है कि आपका माइंड कहता है ये सोच, नहीं, अब इंटेलिजेंस को बोलना चाहिए कि क्या सोच, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो थॉट से थॉट कटेगा, आप थॉट से नहीं काटोगी तो वो थॉट अपने आप मनन बन जाएगा। आप मेडिटेट करना शुरू कर दोगी और फिर ऐसा चले जाओगे, आप सोचोगे अरे मैं क्या सोच रही थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये तो दिस विल नॉट हेल्प। एंड द बेस्ट थिंग, दैट्स व्हाई देयर इज अ थिंग कॉल्ड मंत्र। मंत्र दो शब्दों से बना है, मन और त्रा। मन त्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे उसको क्या कहते हैं, मंत्र कहते हैं। दैट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ मंत्र। So I can give you a mantra which is there in this book also, which has been stated for this age. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. उसके साथ एक ही करिए, मन में मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम किसको है, मन को। उसका उच्चारण करिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मन जो है ना, मुंह और कान के बीच में है, जोड़ दीजिए इसको, मन कहीं नहीं भागेगा। इनको खोल दीजिए, मन ट्राई कर लो। यू हैव टू ट्राई। जब भी ऐसा आपके साथ हो, किसी के साथ भी हो, क्लैरिटी नहीं आ रही, कंफ्यूजन स्टेज में हो, चले जाओ थोड़े से कहीं 5-7 मिनट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लोग बहुत आवाजें आ रही है, कान में उंगली लगा लेना, ऐसा लगेगा कि आपने ईयरफोन लगा रखा है। स्वयं का उंगली अपने कान में, चांट दिस मंत्र एंड यू सी द इफेक्ट। है जी, चिंतन करना भी तो जरूरी है, चिंतन करना भी तो जरूरी है। हाँ, मैं मना थोड़ी कर रहा। अगर लगता है कि थॉट जो है, जो चिंतन है वो सही नहीं है, तो उसको ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सकारात्मक नकारात्मक दोनों आते हैं। हाँ, तो बेसिकली नकारात्मक को छोड़िए, सकारात्मक को अपनाइए। चिंतन तो करेंगे ही, क्योंकि चिंतन किससे उदय होता है, इच्छा से। इच्छा खत्म। देखिए डॉक्टर को भी कई बार होता है ना, लोग, वो डॉक्टर कहता है इसने जीने की इच्छा खत्म कर दी, अगर इसमें जीने की इच्छा आ जाए तो बच जाएगा। हमने बहुत जगह सुना। सो इच्छा इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। भगवान ने भी गीता के अंदर अंत में कहा है, सब बताने के बाद, यत इच्छेसी तथा कुरु। अब अर्जुन तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। इच्छा का मना करेगा? इच्छा तो लाइफ का प्रिंसिपल है, परंतु ये इच्छा करके और फिर चिंतन करना, सोचना और फिर उसके बाद चिंतन करना, मनन करना, उस पर करो जिससे फायदा हो, लाभ हो, इटर्नल लाभ हो। शॉर्ट टर्म लाभ होता है एक, और एक इटर्नल लाभ होता है। शॉर्ट टर्म लाभ से क्या फायदा, जो आएगा और जाएगा। लेट्स बी इंटेलिजेंट इनफ।
हमारे को बुद्धि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिली है, ये सब इसमें है प्रभु जी, कि आर वी लीडिंग अ लाइफ ऑफ एन एनिमल और आर वी लीडिंग अ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन। क्या हम मनुष्य हैं या हम द्विपद पशु हैं, 2 पैरों के पशु। 4 पैरों के भी होते हैं और 2 पैरों के भी है। वैदिक स्क्रिप्चर्स बोलते हैं द्विपद पशु, 2 पैरों का पशु, जो कि जीवन का लक्ष्य नहीं जानता, वो 2 पैरों का पशु है। तो पशु क्यों रहते हो, मनुष्य बनो। तो इसलिए चिंतन के लिए हमने कभी मना नहीं किया, वो तो करना पड़ेगा, वो तो बेस है। परंतु सही चीज पर चिंतन हो जाए तो जीवन सफल हो जाए, और गलत चीज पर चिंतन हो जाए तो जीवन नाश हो जाए। आज हम गलत चीज पर चिंतन कर रहे हैं, पूरा लाइफ हम उन चीज पर चिंतन कर रहे हैं जो कि टेम्पररी है, जो कि टेम्पररी। क्योंकि चिंतन जो है ना प्रभु जी आसक्ति पैदा करता है। क्या पैदा करता है? आसक्ति। और गलत चीज से आसक्ति हो जाए तो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। गुरु जी आपको सुनते रहे तो सुनते रहे, मेरे हिसाब से अगले वो सेशन रखेंगे बंदूक करने की, लेकिन मेरे हिसाब से सबको सबके आंसर लिखेंगे, जिसको जरूरत नहीं की बात वो आप लोग ध्यान कर दे सकते। एक बात ठीक है, अभी तो हाँ जी, सर यहाँ तो बुलडॉग पेड़ का तो मिल गया, जैसे ऑनलाइन का मिल सकते आपने कहा जैसे तक कितना पार्ट है, वो भी मैंने बाहर आया क्योंकि हमने कैसे ऑनलाइन होगा। इसमें हमने फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, वेबसाइट का एड्रेस भी है। हमारा वेबसाइट का एड्रेस बड़ा सिंपल है, GIVEGITA givegita.com। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे गिव गीता है। मेरे हज़ारों लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ गिव गीता टाइप करिए, 13 घंटे का पहले सुनिए, फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने जीवन में ऐड करिए। और आपको सेकंड बुक आ रही है, जो कोशिश मेरी ये है कि जल्दी से जल्दी आए, उसके लिए आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। सोशल मीडिया पे आएगा ही, आप सोशल मीडिया पे आते ही हो। थैंक यू गुरु जी। प्रभु जी, मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने टीनेजर्स में अगर आप सही तरह प्रेजेंट करें, मैंने कभी फेल होते हुए देखना ही नहीं है। सिर्फ ये है कि यू हैव टू नथिंग। कहते हैं ना, कई बार प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होता है, प्रेजेंटेशन नहीं होती, और प्रेजेंटेशन आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। यू हैव लॉजिकली आप प्रेजेंट करिए, कैसे फेल होगा? मैं मानता ही नहीं इस बात को। के साथ हम लोग कुछ उसमें मेटावर्स में भी प्लान कर रहे हैं, एआई में। अच्छा, मैंने कहा प्लानिंग आपको भेजूंगा, आप फ्री होंगे ना? मैं भी फ्री हो जाऊंगा। आजकल प्रेजेंटेशन का तो कमाल ही है प्रभु जी, मार्केटिंग है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि सब, मैं तो बड़ा क्लियर आदमी हूँ। हमारी छोटी किताब है, उसमें साहब लिखते हैं हिंदू हिंदू बनो, सच्चे हिंदू बनो। आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स वर्ल्ड ने कह दिया है कि अगर सनातन धर्म फैला दिया जाए तो विश्व बच जाएगा। बड़े बड़े जो साइंटिफिक लोग हैं, स्टेट्समैन हैं, आज तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कुछ दिन पहले कि अगर बचाना है दुनिया को तो भारत का तरीका, जो हिंदू तरीका है, ये बचा सकता है। मैंने अभी एक डाला भी है, मैंने यूट्यूब पे डाला है, मैंने डाला है कि हिंदू कट्टर हिंदू बनो, परंतु इसका मतलब नहीं आप किसी से दुश्मनी करो। अरे हम कट्टर अपनी चीज़ के लिए कट्टर होने के लिए दुश्मनी करने की क्या जरूरत है प्रभु जी? ये तो हमारा थ्योरी नहीं है, हमारी शास्त्र कहते नहीं कहीं भी। Why should I become against Muslims to become a कट्टर हिंदू? अरे मैं हूँ भाई, मेरे को अपना ही नहीं पता। आज हमारे हिंदुओं का पता लगा, किसी को नहीं मालूम। उनको तो मालूम भी है, डंडे से मदरसे में सिखाया जाता है कुरान। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी। मेरे को AK-47 कहते हैं प्रीचिंग सर्कल के अंदर। मेरे को कुछ चेले फेले नहीं चाहिए, सत्य सुनना है भैया, मक्खन लगवाना है, कहीं और जा मक्खन खाना है, मेरे पास आ, लगाऊंगा नहीं। मैं तो कहता हूँ, मैं सुनील नाम रख दूँ अपने कुत्ते का, हिंदू हो जाएगा वो। हमारा भी वही हाल है, सिर्फ नाम के हिंदू हैं, जो कि विश्व को बचा सकता है। फिलॉसफी के अंदर प्रभु जी मेरी बात हुई है टॉप लीडर्स से भी। ये पुनर्जन्म का जो हमारा कंसेप्ट है ना, दिस इज नाउ प्रूव्ड बाय अमेरिकन्स, क्रिश्चियंस एंड जूज। उन्होंने प्रूव कर दिया इस चीज़ को, क्योंकि पुनर्जन्म के कंसेप्ट को करते ही प्रभु जी आप किसी से घृणा और दुश्मनी कर ही नहीं सकते। आज हमारे साथ आर्मी वाले जुड़े हुए हैं, कुछ पाकिस्तान और चाइनीज़ बॉर्डर पे हैं,
मुझे बोलते प्रभु जी गुरु जी हमें तो कभी भी गोली लग सकती है, हमारा देहांत हो जाएगा, क्या विचार होने चाहिए। मैंने कहा दुश्मनी मत कर देना पाकिस्तानी या चाइनीज से, दुश्मनी करेगा अगला जन्म में पाकिस्तान में पैदा होगा, फिर भारतीयों से लड़ेगा बेवकूफ़। क्योंकि जो भी आपके आखिरी में सोच होगा, और नेगेटिव सोच हर टाइम ज़्यादा पावरफुल होती है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा ऐसा मत कर दियो गलती से भी। तो फिर बोले क्या सोच रखे, मैंने सोच रख के मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? ड्यूटी कर रहा हूँ, और जो अच्छे लोग हैं भारतवर्ष में उनको बचाने के लिए कर रहा हूँ। वो पाकिस्तानी अपनी ड्यूटी कर रहा है, तू भी फौजी हो, वो भी फौजी। तो ये दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? ड्यूटी करो, ड्यूटी है, दुश्मनी क्यों करना? ये अगर कंसेप्ट आ जाए, तो आपके मेघवाल जी से ही बात हुई थी लॉ मिनिस्टर से, बोलता है ये कंसेप्ट आ जाए तो टेररिज्म खत्म हो जाए। मैंने कहा गलत काम खत्म हो जाए, क्योंकि आदमी रेप करने से पहले भी सोचेगा बेटा तेरा भी होगा अगले जन्म के अंदर, अगर तूने ऐसा किया है तो तेरा भी नंबर लगेगा। रॉन्ग, इट विल कम बैक टू मी विद कंपाउंड इंटरेस्ट, विद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज से आएगा वापस। ये सोचते नहीं, यही डिवोटी भी कह। मैंने कहा उसके 2 रुपए बच गए, तो मैंने कहा दुकानदार को वापस कर गया, दे गया नहीं तो पता लगा 2 के अगले जन्म में मुझे पता लगा हो सकता है 2 करोड़ देने पड़ जाए। हैं जी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्यों भाई चक्कर में पढ़ूं? ठीक बात। तो आज हमारा तो यही है, हम तो एक ही चीज़, हम लोग सिर्फ भगवद गीता प्रचार करते हैं और कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं करते और नथिंग एल्स। बिकॉज आज हमारे समाज में कमी किसकी है? नॉलेज की कमी है। ठीक बात। और किसी और चीज़ की कमी थोड़ी है, नॉलेज की कमी और राइट नॉलेज। ये तो सारी भोग विद्या है। क्या है ये? भोग विद्या के भोगू कैसे? अब भोगने में तो प्रभु जी पे शोषण करना पड़ेगा। आई हैड अ टॉक विद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था। मैंने कहा देख तुम जो बता रहे हो वन लाइफ टाइम एंजॉय इट, इसमें तो एक्सप्लॉयटेशन इसका रूट है कि जब तक एक्सप्लॉयट नहीं करोगे आप मजा कैसे करोगे? बताओ। मजा का मतलब है या तो व्यक्ति होगा सामने या कोई वस्तु होगी। पर जैसे हम लोग ये ज्ञान दे रहे हैं, मतलब हाँ, ये भी अलग मजा है इसमें तो। ये आनंद है, ये आनंद ही तो, ये आनंद है। मतलब ये आदमी इसमें लगाएगा तो उसको ये भी, वो किसी भी पोजीशन में हो प्रभु जी राजा की तरह घूमेगा, नहीं तो दूसरा चलता ही रहता है और ये ज्यादा ऊपर चला गया। मजा अलग चीज है, आनंद हाँ अलग चीज है, दोनों अलग अलग है एकदम। ये इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने पूरा टेबल बनाया है प्रभु जी, इसमें टेबल है पूरा कि मजा के लक्षण क्या है और आनंद के लक्षण क्या है। ठीक है, क्लैरिटी करके ज्ञान का भंडार है गुरु जी भाई, मान गया। नहीं प्रभु जी, बहुत आनंद है। भंडार में तो भंडार से निकालता रहता हूँ। ये पढ़ेंगे हमारे शास्त्रों के अंदर इसकी, अब आज उनको बोलो सागर प्रभु को इंग्लिश की स्टार्ट करवाएं। नहीं हो रहा है, सब पे काम कर रहे हैं।